लोकसभा चुनाव का आज आखिरी दौर का दंगल हो रहा है। 57 सीटों के लिए 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग लगातार जारी है। दोपहर 1 बज रहा है और पूर्वांचल में वोटिंग का 11 बजे तक का जो डेटा सामने आ चुका है उसके हिसाब से सुबह 11 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग महाराजगंज सीट पर हुई है। आपको ये भी बताते चले यहाँ 11 बजे तक 29.66% वोटिंग हुई है और इसके बाद मिर्जापुर में 11 बजे तक 29.54% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं देवरिया में 28.1% वोटिंग हुई है। वाराणसी में 26.13% वोटिंग यहाँ दर्ज की गई है। आपको बताएं न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको हर उस सीट पर जहां आज मतदान हो रहा है वहां से मेगा कवरेज भी दिखा रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि आंकड़े भी अब सामने आने लगे हैं, कहां पर कितने फीसद मतदान हुआ है, सब कुछ इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिरी चरण का ये रण है जिसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं, लेकिन आखिरी चरण के रण में किस तरीके से अपना मताधिकार का उत्साह के साथ जो मतदाता हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तस्वीर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको मतदान फीसद भी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस 11 बजे तक महाराजगंज में 29.66% मतदान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा मिर्जापुर में भी 29.54% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। दिन चढ़ रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया भी हमारे वो दर्शक जिनके यहां पर आज मतदान हो रहा है, हम हर किसी से यही अपील करते हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए और आज इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिए। और दिग्गजों की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो दिग्गज मैदान में भी हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपने कंगना रनौत की देखी और उसके बाद तमाम दिग्गजों ने अपने अपने मताधिकार का यहां पर इस्तेमाल किया। रविशंकर प्रसाद अपनी पत्नी के साथ वो भी पहुंचे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े चेहरे थे। ये एक संदेश भी है, तमाम मतदाताओं को भी संदेश है कि वो भी अपने घरों से बाहर निकले। तड़कती धड़कती धूप जरूर है लेकिन फिर भी एक जुनून और उत्साह और जोश जो मतदाताओं के अंदर देखने को मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। और इसीलिए अब सभी को इंतजार है क्योंकि आज 7वें और आखिरी चरण का ये मतदान होने जा रहा है। उसके बाद सबकी नजर इसी पर कि 4 तारीख को आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका हम रुख करेंगे। अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है, अमित पांडे भी है, चंद्रमोहन भी मौजूद है। अरुण का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या तस्वीर इस वक्त ग्राउंड पर दिखाई दे रही है? धूप अब बढ़ती चली जा रही है, क्या मतदाताओं में उतना ही उत्साह है जितना सुबह आपको दिख रहा था? देखिए 19 अप्रैल को जो पहला चरण हुआ था तब से लेके अब तक एक बात है, सुबह सवेरे मतदाता काफी संख्या में आते हैं, बड़ी लाइन लगती है। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है, भोजन का वक्त होता है, तब लाइन थोड़ी छोटी जरूर हो जाती है और वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। वाराणसी में भी सुबह तो बहुत ज्यादा लोग थे, अब लोग थोड़े से कम हुए हैं मतदान केंद्रों पर, लेकिन लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आ नहीं रहे हैं। भूख लगी है लोगों को तो जो लोग घर जा पा रहे हैं वो घर जाके खा रहे हैं, जो लोग घर से आ पा रहे हैं वो खा के आ रहे हैं। और ये देखिए एजेंट लोग हैं, ये तो यहीं खा रहे हैं। अब आप तो एजेंट हैं किसी पार्टी के, आप यहाँ खाना खा रहे हैं, अंदर कुछ हो गया तो? नहीं सर, अभी और भी लोग हैं साथ में ना। अच्छा, अब सुबह से हम लोग लगे हैं तो खाना भूख लगे तो खाएंगे। हाँ। उसके बाद तो सर शाम तक ड्यूटी करना ही करना है। करना है। आप जी वे हाल मेरा भी है क्योंकि हमारे वो बैठे हैं, वो लोग हम जाएंगे तो वे आएंगे। आपने वोट दिया कि नहीं? हाँ दे दिए। अच्छा देखिए ना, आपने भी दे दिया। तो देखिए ये लोग वोटर भी हैं और एजेंट भी हैं। आप वोट दे के आ गए? जी हाँ। क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है जब वोट दिया आपने? किसी पार्टी का नाम तो नहीं लेना, बट मुद्दे क्या अपने हैं, समझ क्या है? जो अच्छा काम करेगा बस उसी को देना है और क्या। और गर्मी पे क्या कहेंगे? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। चुनाव क्या आपको लगता है थोड़ा ठंडक में होना चाहिए? हम तो चाहेंगे कि ठंडक में होना चाहिए। आप चाहेंगे थोड़ा ठंडक में? देखिए ये बच्चा भी आया हुआ है इनके साथ, आपके साथ ये बच्चा आया। जी हाँ। तो ये देखने आए थे चुनाव? जी हाँ। पता है चुनाव क्या होता है? नहीं पता है तो क्या करने आए थे यहाँ? चाचू के साथ आए। चाचू के साथ। चुनाव का मतलब जानते हो क्या होता है? अच्छा, मोदी जी को जानते हो चुनाव लड़ रहे हैं? जानते हो? अच्छा, कहाँ देखा हैं? हाँ देखते हैं, बताइए। फोन में देखते हैं। फोन में। अच्छा, अजय राय भी लड़ रहे हैं चुनाव कांग्रेस से, उनको जानते हैं? नहीं जानते। देखिए ये बच्चे हैं। आप बताइए जरा, इस बार तो मतदान थोड़ा दोपहर में कम हो गए। जी हाँ, हम आए, हम सुने थे सुबह भीड़ थी 10-11 बजे तक। हाँ। तो इसी हिसाब से हम सोचे दोपहर में चलेंगे, गर्मी वजह से सन्नाटा होगा थोड़ा। अच्छा, तो इसीलिए सन्नाटे में आप अपना वोट डाल रहे हैं। देखिए कई वोटर हैं जो सुबह आ जाते, कई वोटर हैं कि भैया आराम से चलेंगे, दोपहर में जब लोग नहीं अपना मत है, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं, ये उत्साह भरी बात है। और अगली तस्वीर अब अमित सिंह हमें दिखाएंगे। अमित, कहां पर आप मौजूद हैं? अपनी लोकेशन क्लियर कीजिए और उसके बाद कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं के अंदर?
देखिए, गोरखपुर शहर में ही इस वक्त हम मौजूद हैं और गोरखपुर शहर में इस वक्त मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि सन टॉप पर है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें तो वोटरों की लाइन गोरखपुर में कम नहीं हो रही है। हालांकि अब 11 बजे तक 26% वोटिंग हुई थी, 1 बजे आंकड़ा आना है, लेकिन यहाँ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ पर जरा तस्वीरें, लगातार जो वोटर हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये लाइन जस की तस बनी हुई है। सुबह 8 बजे भी अगर हम देखें तो कई जगह इसी तरीके की लाइन थी, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये जो 20-25 लोगों की लाइन होती है ये हमेशा बनी हुई है। यानी लोग अपने घरों का काम भी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हमसे मिले जो सुबह बिना जलपान किए हुए, बिना ब्रेकफास्ट किए हुए उन्होंने आके वोटिंग किया, और कई लोग ऐसे भी मिले कि पहले अपना घर का काम निपटाया और उसके बाद नहा धो के वो यहाँ पर पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। मैं हर तरफ से आपको तस्वीरें दिखा दूं। पहले खातून यहाँ पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या क्या आप मुद्दे हैं इस बार जहन में आपका वोट करते हुए? कुछ बोलना नहीं चाहती हैं आप लोग, आप बताइए क्या क्या जहन है? क्या हमारा जहन क्या है, जो काम करे सब सही है, जो काम करे सब सही है। हाँ, जो सही। और भी हम जरा आपको तस्वीर जरा दिखाएं यहाँ पर। पहले तो सबसे पहले लाइन दिखा दो आपको, लगातार वोटर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ महिलाएं वोट दे दी आप लोग? जरा उंगली दिखाइए अपना कैमरे में। तो हाँ, छाए में ही चलेंगे, आइए छाए में ही चलते हैं। घर का काम उम करके निकली थी? हाँ, जी हाँ, पूरा घर का काम हो गया, उसके बाद निकली हैं? हाँ, अभी तो मेरी जस्ट मैरिड हुई है। ये बताइए, वोट करते वक्त क्या क्या मुद्दे जहन में थे आपके दिमाग में, क्या क्या बातें थी? वोट करते समय ये मुद्दे थे कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको अच्छी सी नौकरी मिले और हम लोग के जैसे कि करियर में सुधार आए, यही मेन मुद्दा है। आप बताइए। वही बेरोजगारी हटाएं, बच्चों को मतलब नौकरी मिले, बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो काफी ज्यादा तादाद में गोरखपुर में घर महिलाएं हों, पुरुष हों, हर कोई, देखिए मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाओ युगल, तस्वीरें हर चीज बयां कर रही है। गोरखपुर शहर में हर तरफ जो है लोग अपने घरों में काम पूरा करके, महिलाएं काम करके वो घर से बाहर निकल रही हैं, वो वोट कर रही हैं। और जाहिर तौर पे जब शाम को 6 बजे वोटिंग बंद होगा तो ये एक्सपेक्टेड है कि वोट परसेंटेज जो है अच्छी होगी यहाँ पर। और भी यहाँ पर खातून, देखिए वोट कर दिया आपने? जी हमने कर दिया। आपने वोट किया? क्या क्या मुद्दे थे इस बार? कोई खास मुद्दे नहीं, मुद्दे का पता चल। क्या क्या मुद्दे थे? नहीं कुछ। देखिए कई लोग होते हैं ऐसे कि बातचीत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग हैं खुल के बोलते हैं, अपने मुद्दों के बारे में बोलते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जब शाम को 6 बजे के मतदाता जो है वो दोपहर में भी गजब उत्साह उनमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र के लिहाज से। गोरखपुर में आप हैं, आप बने रहिएगा। पूर्वांचल की ही बात कर लेते हैं। यहाँ वोटिंग के बीच योगी आदित्यनाथ ने कैसे विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला, वो जरा सुना। मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने वोटिंग के साथ न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत भी की, वो आपको दिखाते हैं। जिंदगी सब ठीक चल रही है? पूछ रही जिंदगी विपक्षियों की झंड हो गई। कहा है कि लोग ने जैसे ही प्रधानमंत्री जी को भगवा में देखा, सबकी प्रेत आत्माएं, उनके अंदर का जो शैतान था छटपटाने लगा। तो यही कहूंगा कि अरे आही आही करता विरोधी, कहा है कि भैया हो तुम भी मोदी, हम भी, पूरा देश कहा था। जैसा विरोधी लोगन के जिंदगी झंड बा,
अभी भी कौन फिर भी वार दिखाओ विरोधी का की बातें हो। तो रवि किशन देखिए अपने ही अंदाज में। तो रवि किशन को आप सुन रहे थे अपने अंदाज में, विपक्ष पर निशाना भी रवि किशन ने साध दिया। लेकिन पूर्वांचल की ही एक और अहम सीट है गाजीपुर, और वहां से इस वक्त हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, वहां की जरा तस्वीर दिखाइए। लोग इतनी तादाद में पहुंच रहे हैं क्या, जहां पूर्वांचल के बाकी हिस्सों में हम तस्वीर देख रहे हैं लोगों की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ एक सिद्धांत लोगों ने अपने सहन में रखा है कि पहले मतदान फिर जलपान। भले ही तापमान 48 को पार कर चुका है, मगर मतदाताओं का जोश कहीं से कम नहीं। अब देखिए, सब सियाही दिखाइए आप लोग जो वोट कास्ट करके आए। ये देखा जा सकता है कि 48 और 49 के बीच में टेम्परेचर फ्लोट कर रहा है, मगर लोग, युवा, हर वर्ग के, सर्विस क्लास, जॉब क्लास, किसान, युवा, बुजुर्ग सब लगे। सर इधर आइए प्लीज, आप आइए। यहाँ के क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके यहाँ? सर रोजगार। अच्छा, रोजगार और महंगाई। अच्छा, दो मेन मुख्य मुद्दे हैं। और बच्चों के साथ जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पेपर आउट हो रहे हैं। सर आप बताइए, वोट कास्ट किया? जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, आप क्या करते हैं? मैं तो कॉन्ट्रैक्ट काम करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, काम में कुछ बढ़ावा हो रहा है? कोई बढ़ावा नहीं। तो फिर कर क्या रहे हैं? कंस्ट्रक्शन वही जो है, तो फिर मारा बैठे हुए हैं घर पे। बैठे हैं तो इतने साल से बैठे बैठे काम कर रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। आप बताइए, आपने वोट कास्ट किया? क्या करते हैं सर आप? सर मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट। जॉब चल रही है? जी। चलिए, बहुत ही घिसी पिटी चल रही है जब से ये सरकार आई है। चलिए आप इधर आइए प्लीज। सर आपने वोट कास्ट किया? जी सर। बाकी लोग घर के आए वोट कास्ट के, अकेले आप ही आ गए? नहीं आए, सुबह आए थोड़ा सा, क्योंकि सीनियर सिटीजन। पहले आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाइए जिन्होंने इतनी गर्मी में आके वोट डाला। आपसे आपका चेहरा, आपकी जज्बा देखकर बाकी लोग, जो करोड़ों दर्शक हमारा इस वक्त न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं, वो अपने घरों से निकले, वोट कास्ट करें। न्यूज 18 बार बार अपील कर रहा है कि कास्ट योर वोट, कास्ट योर वोट एंड कास्ट योर वोट। बेशक, और ये इनका जुनून और जोश ही है जो इनको मतदान केंद्रों तक खींचकर इस तरीके से लेकर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर ने बलिया में मतदान किया, और इसके साथ ही लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की है। वोटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा है, दिखाते हैं आपको। हम उन मतदाताओं से कहूँगा कि घर से निकल करके और बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आप अपने बिजली के बिल आपको न देना पड़े, इसके लिए आप मतदान जाके करिए। और आप अपने बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आप इसके लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है उसका निकल करके बूथ पर जाके मतदान करें। पूरे देश की 140 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा महापर्व है, और अभी मैं मतदान किया, इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मेरा वोट देश के लिए, देश की उन्नति, देश की प्रगति, और देश के अंदर रहने वाली वो आम जनमानस, वो जनता, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का हो, ये मेरा एक वोट इस देश की प्रगति के लिए है, अपने घोसी लोकसभा की तरक्की के लिए है। तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर सामने आ रही हैं, और 57 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। ये आखिरी चरण का चुनाव है। राजीव सिंह इस वक्त बलिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या तस्वीर वहां बलिया की आप दिखाएंगे? कितना उत्साह है मतदाताओं में? मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारों के बाद आप देख सकते हैं कि इस दोपहर में जहां पर टेम्परेचर करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग अपने पैरों पर चल नहीं सकते, वो अपने घर के युवाओं के कंधों के बल पर यहां पर वोट डालने आए हैं। क्या ये कुछ बोल सकते हैं? बाबा, किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं? तो जैसा कि बोलने में असमर्थ हैं, क्या लग रहा है आप लोग किन मुद्दों को लेकर वोट में रख रहे हैं? क्या एजेंडा है? दादू लगेंगे, दादू। हाँ। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा ये है कि यहाँ ना कोई स्टेशन पर कोई ट्रेन रुकता है, ना यहाँ पर नाली है, यहाँ सब वजह है। क्षेत्रीय समस्याएं। क्या लगता है क्या कौन से मुख्य मुद्दे हैं बलिया के? सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत और स्वस्थ भारत के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। मैडम आप भी वोट डालने आए, क्या लगता है क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए? क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं? तो देखिए, कुछ लोग शर्मा रहे हैं। आपको लोग क्या लगता है कि क्या मुख्य? यहाँ पर कोई भी पार्लियामेंट का सदस्य हो, हम लोग का मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ पर फेफना जंक्शन होते हुए जिले का एकमात्र कोई सांसद या कोई MP MLA नहीं इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि यहाँ ट्रेन रुकेगी नहीं। क्षेत्र की जनता 50 गांव के लोग हम लोग परेशान हैं। सबसे तो बड़ी समस्या ये है, और अस्पताल की भी है और पढ़ाई की भी है, दोनों है। तो शिक्षा, रेलवे और स्वास्थ्य, आपको क्या लगता है मुख्य मुद्दे क्या है? बेरोजगार है, बेरोजगार है, मुख्य मुद्दे बेरोजगार है। आपको क्या लगता है चाचा?
वही रेलवे वाले हैं। यहाँ फेफना जंक्शन है, यहाँ कोई भी एक्सप्रेस नहीं रुक रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि जो मुद्दे हैं उनके साथ ही साथ यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और जबकि दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने सनातन पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यहाँ पर बेहद दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। तमाम लोग जो असमर्थ भी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बाबा, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे है विकास। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल ठीक है। क्यों परेशान है आप? माहौल ठीक है। हाँ। कुछ काम हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ। जीरो बराबर है। हाँ। लेकिन विकास की उम्मीद है। हाँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वो बुजुर्ग हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन उसके बावजूद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ये मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि बलिया में अगर 1 बजे तक की बात करें तो करीब 38% मतदान हो चुका है। उम्मीद यही है कि शाम 6 बजे तक यहाँ पर 60% तक मतदान कराया जाए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उसको देखते हुए लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपना मतदान करें। और राजीव, बहुत खूबसूरत तस्वीर आप दिखा रहे थे। शिवानी, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते, बात भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अपना फर्ज वो बखूबी यहाँ पर समझते हैं और निभाने के लिए पहुंच गए हैं। लौटेंगे हम आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने मतदान के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कैसे पलटवार किया है, वो सुनवाते हैं। राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के राधा मोहन दास, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। राधा मोहन जी, ये बताइए, आपने वोट कास्ट कर दिया, सबसे पहले तो उंगली दिखाइए, क्या कहेंगे आज वोटरों को? देश के लिए मतदान करना, ईमानदारी से काम करने वालों के लिए मतदान करना, राजनीति को जो सेवा समझ करके राजनीति में आते हैं उनके लिए मतदान करना, जो देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करते हैं, सामाजिक समरसता स्थापित करते हैं और वास्तव में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जमीन पे लागू करते हैं। गरीब उनके दृष्टि में पहला और अंतिम लक्ष्य होता है, कोई जाति, प्रजाति, धर्म और मजहब नहीं होता। उनके लिए मतदान करना। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और बेईमानी का आरोप लगा दिया है। ट्वीट करके कहा है अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहें, अलर्ट रहें। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, अखिलेश हो या राहुल गांधी के चेले हों, उन्हें मालूम है कि चुनाव भर जितना उन्होंने नाटक करना था कर लिया। वो भी भली बात जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इस नाते वो थोड़ी बहुत पैसेबंदी करेंगे। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं आज से, जब उन्होंने एग्जिट पोल का बहिष्कार किया है, और अभी उसे खींचकर 4 जून को ले जाएंगे, जब कहेंगे कि ये मोदी जी की जीत नहीं, ईवीएम की जीत है। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं, तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने आ रही हैं। 57 सीटों का ये रण इतना आसान नहीं है, आखिरी चरण भी है। और इसके साथ साथ अब आपको सीधे हम लिए चलते हैं पटना, बिहार। वहां से चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, तापमान कितना है और इसके साथ साथ अब तक का जो वोटिंग का आंकड़ा है वो कितना हुआ है? बिल्कुल, देखिए, तापमान तो अभी बढ़ा हुआ है और यही वजह है कि लोगों में उत्साह जो सुबह हमें दिखाई दे रहा था वो कदम कुआं के इस बूथ पर नहीं दिखाई दे रहा। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और ऊपर में टेंट भी लगा हुआ है धूप से बचने के लिए। लेकिन सुबह में जिस तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर और बूथों तक पहुंच रहे थे, वो तादाद अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो वोट देने वाले लोग हैं वो इक्का दुक्का यहाँ पर पहुँच रहे हैं और फिर वापस हो रहे हैं। हाँ, अभी अगर हम बात करें पोलिंग परसेंटेज की, तो जो पटना साहिब जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, तकरीबन 20% तक अभी तक मतदान हुआ है, जबकि बिहार के अन्य 7 सीटों पर तकरीबन 22 से 25% मतदान हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि जब अब दूसरा आंकड़ा आएगा तो उसमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है उसका असर सीधे तौर पर मतदाताओं पर देखने को मिल रहा है और वो उत्साह जो सुबह में दिखाई दे रहा था वो उत्साह अभी दिन में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका बड़ा कारण चंद्रमोहन ये भी है कि यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आप सभी नजर बना के रखिएगा, फिर से हम आपका रुख करेंगे क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आखिरी चरण के मतदान की मेगा कवरेज अपने दर्शकों तक लेके आया है। आगे बढ़ते हुए मतदान के बाद पटना सीट की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने न्यूज़ 18 इंडिया पर क्या दावा किया है वो भी जरा देखिए।
पटना साहिब से एनडीए के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं, वोट कास्ट करके निकले हैं। रविशंकर जी, क्या सवाल पूछे कि मुद्दे क्या रहे या कितना मिठाई का ऑर्डर दिए हैं आप? ऐसा है, मुद्दे पर चर्चा बहुत हो गई, मिठाई 4 तारीख को मिलेगी। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बहुत प्रसन्नता है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और ये देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और उसके 4 कारण हैं। वो एक स्थायी सरकार खोजते हैं, वो मोदी जी दे सकते हैं। वो विकास चाहते हैं, आर्थिक विकास, वो नरेंद्र मोदी की सरकार दे सकती है, एनडीए की सरकार दे सकती है। सनातन का सम्मान चाहते हैं, गरीबों किसानों का सम्मान चाहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक कार्रवाई चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर सकती है। तो जनता के बीच जाइए, देखिए जनता का मूड क्या है। दिल्ली में आज महागठबंधन की बैठक भी है, राबड़ी देवी दूसरी तरफ कह रही हैं कि अब की बार वो लोग 400 पार कर रहे हैं। भाई, दिन में सपने देखने पर कहाँ कोई बंदिश है, बैठक करने पर कहाँ कोई मनाही है। बैठक करते हैं, करने दीजिए, उनका अधिकार है। जनता अपना अधिकार स्वयं तय करती है। तो ये थे रविशंकर प्रसाद, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जनता खुद तय करती है कि आगे क्या करना है और उसी मुद्दे पर वोटिंग भी हो रहा है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। और लोकसभा चुनाव में 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है। बिहार की पाटलिपुत्र सीट पर इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर कर रहे हैं। क्या आप अपना मत जरूर प्रयोग करिए। लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल में एक बार आता है और प्रयोग करिए। आपके एक एक वोट से देश का भविष्य का निर्माण होने वाला है। 140 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला होने वाला है। गरीबों का कल्याण होने वाला है। गठबंधन के प्रति जनता में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये उनके जनता के मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच है। हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या बात कर रही है, जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और इस बार जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत होगी, मीसा भारती की जीत नहीं। 10 साल से इस क्षेत्र की जनता त्रस्त है, देश के प्रधानमंत्री से भी और स्थानीय सांसद महोदय रामकृपाल यादव से भी। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो दिग्गज जिन्होंने मतदान किया है। एक तस्वीर में आप देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको दिखाई देंगे। लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए यहां पर पहुंचे। तो 8 तस्वीरें बिहार के रण की, और ये आखिरी चरण का रण है जहां पर कई सारे ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो आज साख पर लगे हैं, और इसके अलावा कई बड़ी महत्वपूर्ण सीटें भी हैं। इसके अलावा वो तस्वीरें भी